आज ये हमारे बीच में विनोद नागरमल जी साथ में मेरे बैठे हैं। तो नगर पालिका के जो इलेक्शन आ रहे हैं उनकी चेयरमैनी के लिए मैंने इनसे बात की, तो इन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हमारे साथ हो तो मैं चेयरमैनी के लिए लड़ सकता हूँ। तो उसी बेस पे ही ये आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इसी बेस पे रखा गया है। और जो ये प्रोग्राम जो रखा है इसके अंदर क्या है कि इनकी भी मेरे जो हमारी ट्रस्ट की तरफ से हमने यहाँ पे आज 4-4.5 करोड़ रुपया जो है ना डोनेट किया सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो पीछे जो बड़ी बड़ी जितनी भी जहाँ पे संस्थाएं थी लोकल, देने के बाद जब पैसा बच गया, करोड़ रुपए में लोकल में बट गया, तो अभी भी 2.5-3 करोड़ रुपये बच गया। तो वैसे ही नागरमल जी रूटीन में मेरे पास आते रहते हैं, कई सालों से जुड़े हुए हैं, जब से ये ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रहे हैं तब से ये मेरे पास आते रहे हैं, मिलते रहे हैं। तो इनसे मैंने डिस्कस करी भी इन पैसा का कैसे करना है कोई और आप में। तो इन्होंने कहा कि गाँवों में जितने भी गौशाले हैं वहाँ पे डोनेट करो। और भी जितने इन्होंने और भी कईयों को कहा भी इनको ज़रूरतमंद है, किसी को सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी उनको भी, मैं कहा कोई बात नहीं, उनको भी दे देंगे। तो इनका जो भाव को देखते हुए मेरे मन में लगा कि क्यों ना इनको हम सिरसा से जो है, जो नगर पालिका के इलेक्शन हो गए उन चेयरमैन, क्योंकि वो सीट रिजर्व है, रिजर्व सीट के कारण से मैंने नागर जी से बात की। तो ये बोले जी अगर आप साथ दोगे तो मैं ज़रूर इस चेयरमैन के लिए खड़ा हूँगा, और जो अगर मेरे को ऊपर से टिकट मिली तो, आपका तो साथ चाहिए चाहिए, पर टिकट मेरे को मिलेगी तो मैं इंडिविजुअल नहीं खड़ा हूँगा। मैं तो कहा आज़ाद खड़ा हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, साथ आपका करेंगे हौसला, आप चिंता मत करो। पर लेकिन नागर जी बोले टिकट पे ही लड़ूंगा मैं। लगातार आप भी शुरू से लेकर काफी वर्षों से समाज सेवा करते आए हैं। क्या माहौल आपको लगता है कि अगर नागर साहब को टिकट मिलती है तो कैसी स्थिति रहने वाली है? हाँ, मैं मतलब कई सालों से लगा हुआ। 2004 में मैंने ये ट्रस्ट खोली थी, और 86-87 के अंदर मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी रहा हूँ, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज का। तो सेवाएं तो मैं उस टाइम से भी करता रहा हूँ। एक्चुअली में इनका स्वभाव बड़ा नरम है, और जो समाज सेवी टाइप में भी ये जुड़े रहते हैं। बाकी तो क्या है कि आजकल जो राजनीतिक है ना, जो शरीफ बंदे की नहीं रही है। पर लेकिन अब वो कैसे उनका जो साथ रहेगा, लोगों का कैसे साथ रहेगा, ये तो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं तो यही राय है सिरसा शहर को भी, इतना जो ये समाज सेवा कर रहे हैं, लगे जुड़े, हमारे साथ जुड़े हुए हैं या और के साथ जुड़े हुए हैं। पीछे मेरे ध्यान है कि पीछे एक मुसलमान की लड़के थे और अपने मुस्लिम लड़की थी, ऐसा कुछ था, कोई रोला सा मच गया था। तो ये 10-15 लड़कियों को छुड़ा के लाया अपने जोखम डाल के जान का। जब इतने इस टाइप के जो काम कर सकता है तो मेरे ख्याल से जो है ना, देश अपने शहर के लिए अच्छे काम कर सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। ललित जी, आपका विनोद नागर जी के साथ कैसे जुड़ा हुआ? क्योंकि नागर जी तो अनुसूचित जाति मोर्चा के इस समय जिलाध्यक्ष में और पूर्व के अंदर भी भाजपा के अन्य पदों पर काम करते हैं, तो कैसा आपके साथ इनका संपर्क हुआ? एक्चुअली में मैं तो समाज सेवा का काम करता हूँ, समाज सेवा से ही, मेरा कोई राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस बीजेपी आप किसी से मेरा कोई लिंक नहीं है। एक्चुअली में जो मैं समाज सेवा का काम करता हूँ, हमारी बात हो जाती है आज हमने यहाँ पे जाना है, समाज सेवा करनी है, तो ये आ जाते थे अपने करने के लिए। ये ठीक है, अलग है कि बात है कि भाई हर आदमी एक देखो अपना सिस्टम तो बनाते ही है। यार इन्होंने अपनी राजनीति में अगर काम करना है तो राजनीति की कहीं ना कहीं तो अपने इनके भी नंबर तो बनते ही है ना जी। पर लेकिन समाज सेवा के अंदर ये मेरे साथ समाज सेवा के हिसाब से काम किया है, वो एक अलग बात है। भाई लोग उसको किस ढंग से लेता है, कैसे लेता है, वो एक अलग बात है। तो आपका आशीर्वाद रहेगा पूरा इनके ऊपर? पूरा आशीर्वाद रहेगा, तभी एक मैंने आपको सबको बुला के यहाँ पे किया है, ऐसी कोई नहीं, पूरा साथ रहेगा। और जो बाकी भी जो मेरे हैं, मैंने अभी पीछे दर्शन चावला जी हमारे लायंस क्लब के मेंबर हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो संघ के साथ जुड़े हुए हैं, बोले मैं उनके लिए कोशिश करूँगा। मैंने उनको जब अपील की तो बोले कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आपके साथ है तो हम पूरा साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कबीर साहब ने कहा था, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री ललित जैन जी, जिन्होंने लंबे समय से, लगभग 20-22 साल से मैं इनको जानता हूँ, जब से लेकर आज तक जब भी समाज को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, जैसे अभी पिछले 5 महीनों में बड़े भाई ने छोटे से आग्रह से गौशाला के अंदर, हमारी कन्हैया लाल आश्रम के अंदर, चाहे स्कूलों के अंदर
करीब 4.5 करोड़ इन्होंने पिछले दिनों में दिए हैं। और आगे भी इन्होंने ये कहा है कि भाई 1.5-2.5 करोड़ रुपये और हैं, जो भी समाज सेवा में जो भी ज़रूरतमंद है किसी भी तरह का, तो उनके लिए हम भी तत्पर तैयार रहेंगे। आप सिर्फ उनका नाम नंबर वो दे देना, वो हमारी जो ट्रस्ट है वो दिन रात हमारे साथ लगी रहेगी। नागर जी, नगर परिषद की बात करें तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है नगर परिषद के अंदर। तो क्या अगर आपको चेयरमैन की टिकट मिलती है और फिर वो ताज आप पर सस्ता है, तो किस तरीके से आप नगर परिषद में बेहतरीन कार्य करेंगे? देखिए भाई, हमारी भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उन्होंने एक ही नारा दिया था, हरियाणा एक और हरियाणा में एक, और उस नारे को उन्होंने सब कुछ करके आपके सामने दिया है। जैसे आप देखोगे हमारे पिछले 2014 से लेकर के सिरसा में हमारा एक भी एमएलए नहीं रहा, और 2014 में हमारा एक एमपी भी नहीं था, और 2019 की बात करें फिर भी हमारा यहाँ सिरसा से एक भी एमएलए नहीं था, और हमारी एक सांसद थी बहन सुनीता जी दुग्गल। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी तोड़ विकास के लिए हर विधानसभा में उन्हें लाखों करोड़ रुपए दिए। रही बात आपके भ्रष्टाचार की, तो आप सब देख रहे हैं भी लंबे समय से लेकर के और आज तक जो सिरसा नगर परिषद चेयरमैन रही है, जो सरकार रही है जिसकी, उसका चेयरमैन नहीं रहा है। चाहे मैं इनेलो की बात करूं, चाहे मैं कांग्रेस के पीछे बात करूं, और चाहे मैं पिछली हमारी भाजपा सरकार रही है। तो यदि हमारा शीर्ष नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, माँ से मांगना हमारा हक है। और आज मैं जिला एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष होने के नाते यदि मैं मेरी इच्छा जाहिर कर रहा हूँ, यदि शीर्ष नेतृत्व का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, तो आप सब शहर के बुद्धिजीवी लोगों से सभी से उनसे सलाह मशवरा करके हम नेक काम है वो सिरसा में कराने की कोशिश करेंगे। और रही भ्रष्टाचार की बात, माननीय मुख्यमंत्री ने एक ही नारा दिया था, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और यही मेरा 15 साल का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लिए। 15 साल में मैंने जो कार्य किए हैं पूरे शहर में, पूरे 5 विधानसभा में, हरियाणा प्रदेश लेवल तक के जो मैंने काम किए हैं, उनमें एक पैसे का भी नागरिक के नाम से जो कोई भ्रष्टाचार लगा दे तो मैं उनको मुँह मांगे नाम दूंगा। रही बात भ्रष्टाचार की, तो आप सबके सहयोग से, आप सब पत्रकार साथियों के सहयोग से, शहर के गणमान्य लोगों की सहायता से भ्रष्टाचार का नामो निशान सिरसा से मिटवा दें। आप ग्रामीण परिवेश से निकल कर आए हैं नागर जी, तो शहरीकरण के अंदर देखा जाएगा तो टिकट के तो काफी दावेदार निकलेंगे, तो कैसा रहेगा आपके साथ, कौन पैरवी आपकी रहेगी? क्योंकि सुनीता दुग्गल जी के साथ तो आपके लगातार नजदीकियां रही है, और भी देखा जाए तो आप अन्य नेताओं के साथ भी आप देखे गए हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पिछले 2002 से लेकर के और आज 2025 चल रहा है, 2002 से मैंने सिरसा में अपना डॉक्टर राजेंद्र केलेनिया वाले हैं शिव चौक के अंदर, मैंने 5 साल वहाँ डॉक्टर के साथ आम जनता की चिकित्सा को लेकर सेवा करी है। उसके बाद डॉक्टर वाईके चौधरी जो मेरे गुरु रहे हैं, 2.5 साल मैंने वहाँ हड्डियों के हॉस्पिटल में मैंने वहाँ 2.5 साल काम किया। उसके बाद हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र साई हैं जो साइकोलॉजी डॉक्टर हैं, उनके साथ मैंने 2 साल वर्ष निभाए हैं। तो पिछले लगभग मैं 23 साल से सिरसा से हूँ, और सिरसा में रह करके जो अनेक काम हैं वो हम कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। और पिछले जो पूर्व में मैं एससी मोर्चा जिला महामंत्री, पूर्व में मैं हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष है, पूर्व में मैं पंजाब और बठिंडा जो लोकसभा 2024 था उसमें मैंने अहम भूमिका निभाई है। जहाँ जहाँ मैंने पार्टी को मेरी ड्यूटी लगाई है, जहाँ जहाँ अनेक दायित्व मुझे दिए हैं, और वो मैंने पूरी ईमानदारी से वो दायित्व को निभाए।